जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रमुख सूत्र, वो भी कक्षा 10 की, यानी कक्षा 10 की जो मैथ है उसके हर चैप्टर वाइज हमने जितने फार्मूले आवश्यक हैं, यानी जो आपको परीक्षा की दृष्टि से जितने फार्मूले लर्न करने आवश्यक हैं, उन फार्मूलों को हमने एकत्र किया है और इनको हम समझाते हुए आपको आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मतलब कुछ इसमें से छूट भी रहे हैं आज, यानी 2 वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज कुछ चैप्टर तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर कर देंगे। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कक्षा 10 के अतिरिक्त भी तमाम समस्त जो और परीक्षाएं कंपटीशन लेवल की या अदर परीक्षाएं होती हैं, सबके लिए ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यानी शून्यकों का योग, यानी जो 2 पद, ये बहुपद आप पढ़ रहे हैं, 2 घात वाले जो बहुपद हैं उनमें शून्यकों का अगर हमको योगफल ज्ञात करना है तो -b बटा a, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। और गुणनफल इनका जो होगा ab बराबर, गुणनफल का मतलब ab हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a होता है, या इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, ये तो हो गया आपका बहुपद से, ये दोनों फार्मूले आपको लर्न करने हैं। फिर 2 घात समीकरण से देखिए, 2 घात समीकरण में केवल एक फार्मूला आपको लर्न करना होगा और ये श्रीधराचार्य जी का है, यानी -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये आपको मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूले हैं। इन पर आप रखेंगे 2 घात समीकरण को अगर, तो आसानी से मूल ज्ञात हो जाएंगे। चलिए अब समांतर श्रेणी में घुसते हैं, यानी समांतर श्रेणी में देखते हैं हमको कौन कौन से फार्मूले ऐसे हैं जो हमको लर्न करने आवश्यक हैं परीक्षा के लिए। इसमें देखिए, यनवा पद ज्ञात करना होता है तो इसका फार्मूला है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d ब्रैकेट के बाहर। और यन पदों का अगर योगफल ज्ञात करना है यानी यस, तो n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट रहेगा इस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, यानी इस ब्रैकेट इस फार्मूले पे हमको रखना होगा अगर योगफल ज्ञात करना है तो यन पदों का, और अगर यनवा पद ज्ञात करना है तो ये फार्मूला रखना। बस यही 2 फार्मूले मेन हैं। चलिए आगे देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भी कुछ फार्मूले हैं जो हमको लर्न करने जरूरी है। इसमें देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये तो बहुत जरूरी है याद करना। ब्रैकेट में देखिए अंडर रूट में रहेगा, फिर ब्रैकेट में x2 माइनस है x1, x2 माइनस x1, और इसके बाद है होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस पर आप रखेंगे तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्लियर हो जाएगी, मिल जाएगी। एक मध्य बिंदु का सूत्र इसमें है x1 प्लस x2 बटा 2 और फिर y1 प्लस y2 बटा 2। इससे हमें किसी 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु की जानकारी हो जाती है, इस पे अगर हम रखते हैं। इसके बाद अगर कोई बिंदु बाह्यता विभाजित हो रहा है तो उसके अनुपात के लिए, अगर बाह्यता विभाजित हो रहा है तो अनुपात के लिए क्या करना है, m1 इंटू m2 माइनस m2 इंटू x1। फिर से देख लीजिए, m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 बटा m1 माइनस m2। और इसी तरीके से y का मान, ये x का मान देगा, ये y का मान देगा। अगर मान लीजिए ये बाह्यता है, अगर आंतरिक विभाजन होगा तो जहां जहां आप माइनस लगाएं वहीं पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंतरिक के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसको हमने लिखा नहीं है पर जानेंगे, बाह्यता लिख दिया, बाह्यता के लिए यहाँ पे माइनस है तो आंतरिक के लिए प्लस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। अगला चैप्टर आप लोगों के सामने है त्रिकोणमिति का। इसमें कुछ ज़्यादा ही फार्मूले हैं और इनको लर्न करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, फिर कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फिर देखिए, काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए, ये तो हो गए कुछ सूत्र, और ये प्रमुख सूत्र देखिए, इसमें 3 प्रमुख सूत्र हैं, इन्हीं के आधार पर सबका चयन हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूले भी यही वाले हैं, ये प्रमुख सूत्र है। इससे 2 की
उत्पत्ति हुई है, मतलब इसी सूत्र को से हमें इधर उधर करके और भी हमने फार्मूले बनाए हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्रमुख सूत्र है। इसके आधार पर 2 फार्मूले हमारे और उत्पन्न होते हैं। फिर देखिए एक तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये प्रमुख सूत्र है और इसी के आधार पर हमने 2 फार्मूले और यहाँ पे लिखे हैं इसी के आधार पे। तो ये आपके त्रिकोणमिति के फार्मूले हो गए और इनको भी लर्न करना आपको जरूरी है। अब अपने हिसाब से अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं या फिर जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस टाइप से आप इनको याद कर सकते हैं, पर याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि और कुछ सूत्र देखिए यहाँ पे हमने लिख दिए, नॉर्मल सूत्र हैं ये भी जरूरी है याद करने। जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा, काट थीटा बराबर कास थीटा बटा साइन थीटा, साइन और सेक थीटा 1 बटा कास थीटा और कासेक का हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। तो ये फार्मूले आपको बेहद जरूरी हैं परीक्षा के लिए, वैसे 10 की परीक्षा के लिए अथवा और भी परीक्षाएं जो आपको कंपटीशन लेवल की या अन्य कहीं भी आप इनका यूज कर सकते हैं। हर जगह के लिए ये अच्छे परिणाम देने वाले हैं आपको। तो इस टाइप से अगर चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ और इंग्लिश के क्लास आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आजकल जो है कक्षा 10 का लाइव क्लास चल रहा है 8 बजे से, पर आज नहीं चलेगा, कल से आपको यानी 2 तारीख से आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। कक्षा 10 का जो मेन क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उनको हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग 8 बजे जरूर रुकिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।